हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टाइप्स ऑफ टेक्निकल चेंज। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस, जब हम ग्रोथ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो ग्रोथ इकोनॉमिक्स में फर्दर हम टेक्निकल चेंज के बारे में बात करेंगे और वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल पे हम जाकर टेक्निकल चेंज को पढ़ते हैं और वहां से नेट के पेपर में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि पहले हम बेसिक को कवर करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकल चेंज क्या है, क्योंकि जब हम ग्रोथ इकोनॉमिक्स में बात करेंगे तो मैं आपको आज की क्लास का रेफरेंस दूंगी कि जाकर आज की क्लास देख लें। और इसकी जो क्लास की पीडीएफ होगी वो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है तो चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन दिया हुआ है, वहां जाकर आप उन क्लासेस का एक्सेस ले सकते हैं। मेंबरशिप एक्सक्लूसिव क्लासेस हैं, 89 रुपीज अ मंथ पे क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेक्निकल चेंज के बारे में बात करें तो हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? हम लोग प्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं। नंबर वन, जब हम प्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि प्रोडक्शन के अंदर टेक्निकल चेंज आया। कब आया? अगर दो पॉसिबिलिटीज में से हमें कोई भी पॉसिबिलिटी दिखेगी। नंबर वन, अगर हम लोग बोले कि जो हम इनपुट्स यूज कर रहे हैं, सेम इनपुट्स को यूज करके अगर हम मोर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि इकोनॉमी के अंदर क्या एग्जिस्ट कर रहा है? इकोनॉमी के अंदर टेक्निकल चेंज है। ठीक है, आपको पता है ना, प्रोडक्शन पे हम लोग क्या बात करते हैं? Q इज इक्वल टू एफ ऑफ एल के। तो मतलब हम लोगों ने बोला कि अगर हमने सेम इनपुट्स को यूज करके सेम, लेट से मैंने बोला कि 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बनाने के लिए मुझे 2 यूनिट्स ऑफ लेबर और मुझे 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लगे। लेट से अगर मैं ये बोलूं कि बाय यूजिंग दीज 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल मैं 20 की जगह 25 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बनाऊं, तो मैं क्या बोलूंगी कि टेक्निकल चेंज इकोनॉमी के अंदर हुआ है। दूसरा, ये भी तो हो सकता है मैं इंस्टेड ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 2 यूनिट्स ऑफ लेबर मैं 1 यूनिट ऑफ लेबर और 1 यूनिट ऑफ कैपिटल यूज करके 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बना रही हूँ। तो तो दूसरी पॉसिबिलिटी में हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूअर इनपुट्स को यूज करके अगर आप सेम लेवल ऑफ आउटपुट बनाएंगे तब भी क्या हुआ है? इकोनॉमी के अंदर टेक्निकल चेंज हुआ है। तो प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल चेंज। टेक्निकल चेंज Technical change refers to a change in the production technique or technology that allows a firm to produce more output with the same inputs, number one. Number two, or the same output with फ्यूअर इनपुट्स। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? इट चेंजेस द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। तो ये तो हम लोग पहले ही बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने आपको क्या बोला इनिशियली? हम 2 यूनिट्स ऑफ लेबर 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल को यूज करके 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बना रहे थे। लेकिन हमने देखा अगर टेक्निकल चेंज आई तो या तो ये वाली पॉसिबिलिटी आएगी या ये वाली पॉसिबिलिटी आएगी। तो अब आपको दिख रहा है कि इनिशियली क्या हुआ था? विदाउट द टेक्निकल चेंज इन द इकोनॉमी हम 2 यूनिट्स ऑफ लेबर और 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल को यूज करके 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बना रहे थे। बट नाउ we are using the same labor and same capital to make 25 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो आपका रिलेशनशिप चेंज हो गया, 20 की जगह 25 यूनिट्स आ गया। लाइक वाइज सेकेंड एग्जाम्पल में हमने क्या देखा? सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखा बाय यूजिंग 1 यूनिट ऑफ लेबर एंड 1 यूनिट ऑफ कैपिटल वी आर प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। मतलब हमारा जो इनपुट आउटपुट का रिलेशन है दैट इज चेंजिंग इन द इकोनॉमी। वो क्या हो रहा है? वो चेंज हो रहा है इकोनॉमी के अंदर। चेंजेस द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इन द प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर? यहां तक समझ आया? अब यहाँ पे जब हम टेक्निकल चेंज के बारे में बात करते हैं तो मे बी आपका लेबर चेंज हो जाए। ठीक है, मे बी आपका जो प्रोडक्टिव है वो लेबर ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाए, मे बी आपका कैपिटल ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाए। अब जो चीज ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, हम लोग क्या करेंगे? हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, याद रखना
जो अगर लेबर आपका ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लेबर को ज्यादा यूज करेंगे। और अगर आपका कैपिटल ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल को ज्यादा यूज करते हैं, कैपिटल को ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब मुझे आप बताइए, अगर मैंने बोला कि लेबर प्रोडक्टिव हो गया, लेबर मेरा ज्यादा मुझे आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो मैं लेबर को ज्यादा यूज कर रही हूँ, इसका मतलब कैपिटल को कम यूज कर रही हूँ। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अगर लेबर प्रोडक्टिव है तो इसका मतलब हमारा जो टेक्निकल चेंज है दैट इज लेबर यूजिंग और कैपिटल सेविंग। क्या बोलेंगे, कैपिटल सेविंग। दूसरा, अगर कैपिटल प्रोडक्टिव है तो हम लोग बोलते हैं कैपिटल यूजिंग और लेबर सेविंग। आई होप आपको यहां तक समझ आ रहा है, क्लियर यहां तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूट्रल टेक्निकल चेंज की। जब हम न्यूट्रल टेक्निकल चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं, अ टेक्निकल चेंज, a technical change is called neutral when more output can be produced by using the same ratio of inputs such as labor and capital। ठीक है, K by L जो है that remains the same। आप लोग कहीं नोट भी कर लेना, in case of neutral technical change K by L ratio remains the same। जब हमने बोला के बाय एल रेशियो सेम रिमेन्स द सेम, इसका मतलब किसी की भी प्रोडक्टिविटी एक के कंपैरिजन पे हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि एज कंपेयर टू द लेबर, ध्यान से समझना इस बात को, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि एज कंपेयर टू द लेबर आपकी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है या कैपिटल के रिलेटिवली आपकी लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। हम लोग इस चीज को नहीं बोल रहे। हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन केस ऑफ न्यूट्रल टेक्निकल चेंज हम लोग बोल रहे हैं के बाय एल रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब आप ना ही सिर्फ कैपिटल को ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ना ही ज्यादा लेबर को बढ़ा रहे हैं, रेशियो रिमेन्स द सेम। जब रेशियो रिमेन्स द सेम, इसका मतलब एमपीएल अपॉन एमपी के जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। जब आपका मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइडेड टू मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल अगर कांस्टेंट रहेगा, इट इज इक्वल टू एमआरटीएस। ठीक है, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन वाली क्लास याद आ रही है। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि इन केस ऑफ न्यूट्रल टेक्निकल चेंज मेरा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, एमआरटीएस रिमेन्स कांस्टेंट। एम आई क्लियर टू यू? बिकॉज मेरा एक ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है इस समय। क्लियर? अब इसकी डायग्राम भी बनाएंगे। आप देखिए, मैं आपके साथ डायग्राम ड्रॉ करूंगी इसकी, न्यूट्रल टेक्निकल चेंज की, और आई रिक्वेस्ट कि आप लोग भी इसको ड्रॉ कर लेना। हम लोगों ने क्या किया, जैसे हम ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे थे, लाइकवाइज हम यहाँ पे भी बात करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे, मैं वापस बनाती हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक्स एक्सिस पे मेरा लेबर है, वाई एक्सिस पे मेरा कैपिटल है, और मैं बोल रही हूँ मैं किसी पॉइंट आर पे प्रोड्यूस कर रही हूँ। ठीक है, मैं आर पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रही हूँ। अब हम लोगों ने क्या बोला, या तो हम मोर आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे या सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा जो आइसो पॉइंट है वो शिफ्ट करेगा बैकवर्ड, शिफ्ट करेगा वो बैकवर्ड। ठीक है, हम यहां से यहाँ पे आएंगे। जब हम यहां से यहाँ पे आए तो आप लोग देख पा रहे हैं कि अब हमारा जो आइसो पॉइंट है वो भी चेंज करेगा, वो इस तरीके से शिफ्ट करेगा। और यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, पहले हम क्यू आइसो पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं, आप क्यू डैश पे कर रहे हैं। क्यू डैश का मतलब हाइयर लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, हम इस तरीके से हाइयर लेवल ऑफ आउटपुट दिखाते हैं, फॉरवर्ड वाला। लेकिन यहाँ पे हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विद द सेम लेवल ऑफ सेम रेशियो ऑफ इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल हमारा आउटपुट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इट विद
कि हम हायर आइसो क्वांट होगा तो हायर लेवल ऑफ आउटपुट दिखेगा। हम टेक्निकल चेंज में जब दिखा रहे हैं तो हमें क्यू डैश जो है वही दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे दिखा नहीं पाएंगे। दूसरा हम बात करेंगे लेबर सेविंग की। जब मैंने आपको बोला लेबर सेविंग का मतलब मेरा क्या है कैपिटल मोर प्रोडक्टिव है। कैपिटल मोर प्रोडक्टिव का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल राइजेस। अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल राइजेस का मतलब MRTS इज इक्वल टू MPL अपॉन MP के। तो इसका मतलब मैं बोल रही हूँ कि मेरा MPK राइज कर रहा है। जब MPK राइज करेगा तो आप लोग मुझे बताइए MRTS ये क्या करेगा, कैपिटल प्रोडक्टिव के टाइम ये क्या करेगा, पूरा रेशो फॉल करेगा, MRTS फॉल करेगा। तो जब हम कैपिटल प्रोडक्टिव या कैपिटल यूजिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इन केस ऑफ कैपिटल यूजिंग जिसका दूसरा नाम क्या है, लेबर सेविंग। तो इस केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम ज्यादा कैपिटल यूज कर रहे हैं। वी आर मोर कैपिटल बायस्ड बिकॉज हम लोगों के यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल इज मोर प्रोडक्टिव नाउ। जब कैपिटल हमारी ज्यादा प्रोडक्टिव होगी तो आप लोग मुझे बताइए MPL क्या होगा, MP के क्या होगा, राइज करेगा। MRTS क्या करता है, MRTS फॉल करता है। MRTS क्या करेगा, फॉल करेगा। मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है, लॉजिक मैंने आपको सब समझा दिया है। क्लियर। अब यहाँ पे अगर मुझे डायग्राम बनानी है किसकी, लेबर सेविंग की, तो इस तरीके से डायग्राम आएगी। हम लोग यहाँ ध्यान से समझना, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम आइसो क्वांट यहाँ पे कहीं ऑपरेट कर रहे थे, लेट मार्क कर देते हैं R पॉइंट। अब हम क्या बोल रहे हैं, इस चीज से हम डायग्राम बनाएंगे। हमने क्या बोला, हम ज्यादा कैपिटल यूज कर रहे हैं मतलब K/L राइज करेगा। तो आप लोग देखेंगे कि अब हम क्या करेंगे, लेबर को कम यूज करेंगे एज कम्पेयर टू द कैपिटल। तो हमारा R की जगह वर्टिकली पॉइंट मूव करेगा, मतलब आप इस जगह आओगे कहीं, यहाँ से R, लेट लेट इट वी मार्क इट T। तो आप लोग यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, हमने लेबर कम कर दिया, कैपिटल को बढ़ा दिया। आपको समझ आ रहा है मेरा पॉइंट। तो कैपिटल को बढ़ाने के लिए मुझे दिखाना पड़ा कि मैं वर्टिकली मूव करी। क्लियर। तो हम बोलेंगे इट इज लेबर सेविंग टेक्निकल चेंज या कैपिटल बायस। लाइकवाइज अगर हम लास्ट में बात करें दैट इज कैपिटल सेविंग। कैपिटल सेविंग जब हमने बोला कैपिटल सेविंग, कैपिटल सेविंग का मतलब क्या है, लेबर इज मोर प्रोडक्टिव, लेबर इज मोर प्रोडक्टिव। लेबर इज मोर प्रोडक्टिव का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज राइजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज मोर। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अगर राइज कर रहा है तो आप लेबर को ज्यादा यूज करोगे, लेबर यूजिंग। नाउ MRTS इज इक्वल टू MPL अपॉन MPK। इसका मतलब अगर मेरा न्यूमिनेटर बढ़ रहा है तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज अगेन राइजिंग। तो MRTS क्या करेगा, राइज करेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेबर बायस है, तो इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पे जस्ट ठीक है, मैं अलग से आपको बना के दिखाती हूँ यहाँ पे। हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने बोला पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग यहाँ पे just
पहले हम लोग इस पॉइंट पे काम कर रहे थे। अब हमारा टेक्निकल चेंज क्या है? टेक्निकल चेंज हमारा है लेबर बायस, मतलब मोर लेबर को यूज करेंगे। अब हम लोग शिफ्ट कैसे करेंगे? हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड तो करेंगे, बट हमारा पॉइंट ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस की तरफ जाना चाहिए। तो जब भी आप ड्रॉ करेंगे आर, लेट्स से इट आर और इट इज टी, ठीक है? तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से मूव किया, जबकि इनिशियली हम लोगों ने क्या किया था? इन केस ऑफ लेबर सेविंग हमारा पॉइंट यहां से यहां की तरफ मूव किया था, वर्टिकली मूव किया था, बट नाउ हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट हम दिखा सके कि हमारा लेबर इज इंक्रीजिंग नाउ। क्लियर? ठीक है, मैं आपको तीनों डायग्राम्स वापिस से प्रैक्टिस करवा देती हूँ, सो दैट अगर किसी को कंफ्यूजन है तो उसको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हम न्यूट्रल टेक्निकल चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूट्रल टेक्निकल चेंज होने का मतलब है हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सेम के बाय एल रेशो से मोर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे कैसे दिखाएंगे? लाइक दिस। पहले हम यहाँ पे थे, ठीक है? अभी भी आप कहाँ पे हो? अभी आप यहाँ पे हो, यहाँ पे, ठीक है? आपको ये जो रेशो है के बाय एल की, दैट रिमेन्स द कांस्टेंट। लेकिन जब आप लेबर सेविंग के बारे में दिखा रहे हो, लेबर सेविंग के बारे में दिखा रहे हो, यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए कि लेबर को हम कम यूज कर रहे हैं। लेबर को कम यूज करने का मतलब हम लोगों की कर्व जो है वो वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा होगी। पहले यहाँ है, अब यहाँ पे हो गया आप, ठीक है? अगर हमें क्या दिखाना है? हमें कैपिटल सेविंग दिखाना है, मतलब हम लेबर को ज्यादा यूज कर रहे हैं। लेबर को ज्यादा यूज करने का मतलब है कि हम हॉरिजॉन्टली मूव ज्यादा करेंगे। पहले आप यहाँ पे हो, पहले पहले हम यहाँ पे हैं। लेबर ज्यादा यूज करने का मतलब हम यहाँ पे हैं। और इसमें आपको मेजर चीज जिसमें फोकस करना है, जो हम आगे ग्रोथ में भी यूज करेंगे, दैट इज MRTS। कहाँ पे राइज कर रहा है, कहाँ कांस्टेंट हो रहा है, कहाँ पे फॉल कर रहा है। क्लियर? ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।